हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी, हमारे महाराष्ट्र के आदरणीय राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय उद्धव ठाकरे जी, हमारे विभाग के राज्य मंत्री आदरणीय डॉक्टर वीके सिंह जी, विरोधी पक्ष के नेता देवेंद्र जी, हमारे सोलापुर के पालक मंत्री दत्तात्रेय भरणे जी, मंच पर उपस्थित हमारे विभाग के सचिव, सभी सम्मान्य लोक प्रतिनिधिगण, सांसद, विधायकगण, सभी महापौर, जिला परिषद, पंचायत समिति के प्रमुख, विशेष रूप से इस कार्यक्रम में आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित, जिनके आशीर्वाद से ये भूमि भी पावन हुई है और हम सब लाभान्वित हुए हैं, ऐसे सभी वारकरी संप्रदाय के सभी मार्गदर्शक, साधु, संत, सबको मैं हाथ जोड़कर नमन करता हूं, उनको अभिवादन करता हूं। हमारा पंढरपुर ये संतों की भूमि है। केवल पंढरपुर नहीं तो महाराष्ट्र ये एक साधु संतों की भूमि है और हमारे साहित्य, संस्कृति, कला, महाराष्ट्र में हमारे संतों का बहुत बड़ा योगदान है। और इस संतों के लिए एक महत्वपूर्ण बात अगर कोई है तो पंढरपुर ये विशेष प्रेरणा का स्थान है। और मुझे बहुत खुशी हुई है कि आज पंढरपुर में 4 बार यात्रा होती है। आषाढ़ की यात्रा में लाखों लोग आते हैं और मैं बहुत भाग्यवान हूँ कि ये जो पालकी मार्ग है, जहाँ से पैदल, पैर में जूते भी नहीं होते, ऐसे हमारे वारकरी बंधु और बहनें सब बेचारे पैदल यहाँ आते हैं। उनकी सेवा में मुझे हमारे विभाग की ओर से ये पालकी मार्ग निर्माण करने का एक अवसर मिला है। ये मेरा परम भाग्य है। मुझे याद है कि जब हमारी सरकार आई तो प्रधानमंत्री जी ने हमारी सभी विभागों का एक बार रिव्यू किया था और उसमें उन्होंने विशेष रूप से ये सूचना की थी कि हमारे देश में जहां लाखों करोड़ों लोग विशेष रूप से हमारे यहाँ हमारे तीर्थाटन के लिए जाते हैं, वहाँ एक प्रकार से वो तीर्थ क्षेत्र हमारी संस्कृति और इतिहास की विरासत है। एक प्रकार से श्रद्धा से जाते हैं। वहाँ जाने वाले रोड अच्छे होने चाहिए, वहाँ साफ सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए, वहाँ के विशेष रूप से टॉयलेट अच्छे होने चाहिए। इस बात के लिए उन्होंने विशेष रूप से आग्रह रखा और उन्हीं के मार्गदर्शन में इस सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने के लिए हमने भारतमाला परियोजना में माँ वैष्णो देवी, हमारा स्वर्ण मंदिर जो अमृतसर में है, कुरुक्षेत्र, ऋषिकेश, हरिद्वार से लेकर हमारी 4 धाम के पूरे जो तीर्थाटन के प्रमुख स्थल है, बोध गया, जहाँ बुद्ध सर्किट के रूप में, पुष्कर, भुवनेश्वर, पुरी, श्रीगिरी, मदुरई, सब जगह पर हमने इसी प्रकार से योजना बनाई और करीब 50 धार्मिक स्थल जो थे वो भारतमाला परियोजना में समाविष्ट किए थे। ये जो 4 धाम, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री की जो यात्रा होती है, हम करीब हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में करीब 12,070 करोड़ रुपए खर्चा करके हम करीब 673 किलोमीटर ये काम ऑलरेडी पूरे हुए आए हैं और बाकी जो है टोटल 827 किलोमीटर वो भी काम सुप्रीम कोर्ट की अनुमति मिलने के बाद तुरंत शुरू होंगे। और आप सब लोग साल भर कभी भी बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री और यमुनोत्री जा सकेंगे, ऐसी व्यवस्था हुई है। ये 4 धाम के साथ साथ अयोध्या हमारा श्रद्धा स्थान है। राम गमन मार्ग जो है करीब 250 किलोमीटर का, अयोध्या से चित्रकूट, फैजाबाद, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, मोहनगंज, मुरादगंज, राजापुर और चित्रकूट, ये भी हमने लगभग इसका भी काम शुरू किया है। इसके साथ राम जानकी मार्ग जो है वो उत्तर प्रदेश में अयोध्या से नेपाल में जो जनकपुर है, जहाँ माँ सीता का जन्म हुआ था, वहाँ तक का मार्ग भी हम बना रहे हैं और करीब 2000 करोड़ रुपए खर्चा करके वो भी काम कर रहे हैं। जो बुद्धिस्ट सर्किट है भगवान गौतम बुद्ध का,
विशेष रूप से पूरे दुनिया से यहाँ लोग आते हैं। बिहार में बोध गया, वैशाली, राजगीर, वाराणसी, मथिल, सारनाथ, आणी, उत्तर प्रदेश में शरावस्ती, कुशीनगर, यहाँ करीब 1000 किलोमीटर का हमने बुद्ध सर्किट बनाया है, जो नेपाल, बिहार और वाराणसी को जोड़ता है, जिसके ऊपर करीब 20,000 करोड़ रुपए खर्चा किए हैं। मुझे विश्वास है कि हम मानस सरोवर का भी मार्ग बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। टनकपुर से पिथौरागढ़ ये 125 किलोमीटर की लेंथ हमने लगभग पूरी की है। हमारे राज्य मंत्री अभी वहाँ तक जाकर आए हैं और नेपाल से लेकर चाइना की सीमा तक, मानस सरोवर तक हिंदुस्तान से हम जल्दी ही जा सकेंगे, ऐसे मार्ग भी बनाने का काम जोरों में शुरू है। आज मुझे खुशी है कि हमारे महाराष्ट्र में विशेष रूप से हमारे जो माहूर का रेणुका मंदिर हो, तुळजापुर की हमारी देवी माता हो तुळजा भवानी, कोल्हापुर की अंबा देवी हो, संत एकनाथ महाराज का पैठण हो, गजानन महाराज का शेगाव हो, साईं बाबा का शिरडी हो, अनेक प्रकार के जो भक्ति मार्ग थे वो सब मार्ग हमने पूरे करने का प्रयास किया है।